ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण अपने जीवन का अपूर्व कथा आत्म परिचय दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण ऑन हिमसेल्फ। पहले तो बताया कि साधु भक्तों के साथ कैसे रहेंगे, कि क्योंकि इस जो अवस्था हुआ था, जब तक दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजक के रूप से कर्मरत थे, तब उनको कमाई होता था। ही वॉज ए पुजारी। उनके वेतन था 5 रुपीज़ पर मंथ, भरण पोषण हो जाता था उस जमाना में। लेकिन जब वो कर्मों के बाहर हो गए, जब पूजिता प्रतिमा चिन्मयी बन गई, चैतन्यमयी, तब उनके लिए और वैधि भक्ति संभव नहीं हुआ। पूजा का है विधि भक्ति, मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा, न्यास करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, आसन शुद्धि, पुष्प शुद्धि इत्यादि करना पड़ेगा। नियम, विधि नियम, इंजंक्शंस, प्रोहिबिशंस प्राथमिक रूप से जरूरत होता है। सब मंदिर में प्रचलित है। इस अनुसार पुजारी को नियोग किया जाता है। ठाकुर को भी नियोग किया गया था। लेकिन जब जो पूजिता प्रतिमा जीता जागता बन गए, तब वो विधि पूजा के बाहर हो गया। फॉर हिम इट इज़ नो मोर नेसेसरी। इट इज़ नेसेसरी फॉर द टेम्पल अथॉरिटीज़। सो दूसरा किसी को नियोग किया तो उनको कौन देखभाल करेगा? जब कोई ऐसी अनन्य भगवान का अनन्य चिंता करते रहते हैं, भगवत केंद्रित हो जाता है, तब उनको बंदोबस्त स्वयं भगवान करते हैं। इसका चर्चा हम किए थे। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण उद्गार है, अनन्य चिंतन तमाम जो जना पुरुष पास तेषांग सतत युक्तानाम योगक्षेम बहम। निरंतर भगवान से युक्त है, उनके अपना चिंतन करने का कोई ना मानसिकता है ना प्रयोजन है। भगवान उनको संभाल ले लेते हैं। ठाकुर कहा करते थे, ओछी सभार नावालों के सभार ओछी नैन। द ट्रस्टी टेक्स केयर ऑफ ए दिस डिपेंडेंट हो जाता है सांसारिक कर्मों के लिए। और सेजो बाबू अर्थात मथुरनाथ विश्वास उनको भार ले लिया। 14 साल सेवा किया। ये अनूठा सेवा, ये भी जो गाथा हम लोग देखते हैं, ठाकुर जो जैसे बोला साथ साथ, कारण उनको माँ दर्शन दिलवा दिया। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं इष्ट है। एक मूर्ति में माँ काली एवं शिव जी दर्शन हुआ, खुला आँख में दर्शन हुआ। ही वॉज ए पर्सन नॉट टू बिलीव बट टू वेरीफाई फैक्ट्स। ठोक पीट के लिया। श्री रामकृष्ण की इसके लिए कठिन परीक्षा सम्मुखीन होना पड़ा, एवं वेश्यालय तक जाना पड़ा। कितने प्रलोभन दिखाया। जमींदारी उनका जब वो तो संपत्ति लिखने के लिए बोला, ठाकुर इतने बेचैन हो गए कि उनको मारने के लिए गया था कि तू मुझे विषय बनाने चाहते हो।
मधुर बाबू खूब खुश हो गया, वो चाहते हैं ऐसी होगा। ठाकुर के ये सब चरित्र देखकर वो मोहित हो गए, और जो कुछ बोला ठाकुर का आदेश, साथ साथ कठिन कठिन आदेश है। यात्रा काल में देवघर में गया, उन्हें सबको वो नया वस्त्र दे दो, भरपेट खिलाओ, माता का तेल लगाओ। यात्रा का समय में ये सब करना कुछ सहज साध्य नहीं है। उन्हें फरमान दे दिया, जाओ ना तुर्काशी, इधर ही बैठे रहेंगे, मानना ही पड़ा। और ठाकुर का जो निवेदन है वो कोई भीख नहीं मांग रहे, ठाकुर डिमांड कर रहे, तुम क्यों नहीं दोगे? तुम माँ का देवान हो, देने वाला तो माँ है। योगक्षम भाव में तो संग भगवान कर रहे हैं, तुम तो जात्र मात्र हो, जैसे वी आर ए मीडियम, तुम्हारा क्या करना है, तुमको देना ही पड़ेगा। और दिया। फिर यात्रा स्थगित से कलकत्ता में नाव भेज दिया, वहाँ से वस्त्र लगाया, गांठ गांठ कपड़ा लाया, वितरण किया। तब ये कितना कठिन सब, ये लाओ वो लाओ, वस्त्र बना दो, वो अलंकार बना दो। फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास ले चलो, जो कुछ मांगा है उसमें तुमने पूरा किया, सेवा किया, ताकि उनका लीला संपूर्ण हो सके। लीला संपादन करने के लिए मथुर बाबू वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल सप्लायर्स, रसददार। इसके बाद और एक बात उन्होंने कहा कि जब कोई भी देव दर्शन होता था, कोई भी विशेष देव दर्शन होता था, तब उस अनुसार भक्तों का आगमन होता था। और वो कैसे होता था? कहते हैं इसके भीतर जो रहते हैं वो मुझे दिखा देते हैं। जब कोई देव दर्शन होता था तब मुझे पता चलता था कि अभी ये देवता के भक्त कोई आने वाला है, पूर्व सूचना दे देते थे। और कौन देते थे? इसके भीतर रहने वाला, अर्थात ठाकुर के भीतर जो रहने वाला जीता जागता भगवान है, इसके बारे में ठाकुर का जानकारी था, सचेतनता था। तो ठाकुर के भीतर जैसे कहा गया, दोनों आयाम है, एक भक्त और भगवान। तो भगवान और भक्त को कह रहे हैं, जो कि भक्त है वो श्री रामकृष्ण रूपी है, और भगवान रूपी श्री रामकृष्ण भीतर में विराजमान है, वो सक्रिय है, वो चला रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे सबके भीतर एक सक्रिय भगवान है। ठाकुर के ये इंगित है जो हमें परिचालना कर रहे हैं। इसके बारे में श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा है अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। ये जो युद्ध चल रहा है कि मेरे ओर से मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, तुम्हारा कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। मैं तुम्हारा भीतर विद्यमान हूँ, तुम्हें परिचालित कर रहा हूँ, और मैं जो निर्देश दूंगा उसी अनुसार तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं करना है। यू हैव नथिंग टू डू, जस्ट यू आर एन इंस्ट्रूमेंट इन माई हैंड। तुम्हारा बिल्कुल कुछ करना नहीं है। ये जो बताया ये हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ठाकुर उनके जीवन में हर पल अनुभव किया, जो कि साझा किया है, शेयर कर रहे हैं विद डिवोटीज, कि इसका भीतर जो है वो मुझे बता देते हैं, हर पल उसकी गाइड करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आएगा, उसका जो चिंतन, उसका जो भक्ति, उसका जो भावना, उस परंपरा का वो देवता को मुझे दिखाई पड़ेगा। सो आई कैन कंक्लूड, आई कैन नीड फॉर व्हाट टाइप ऑफ डिवोटी विल नाउ कम टू मी। एक दो उदाहरण देने से यह स्पष्ट होगा। ठाकुर के जीवनी में है। तो एक दिन वो दक्षिणेश्वर में बैठे हैं, अचानक देख रहे हैं कि गंगा में एक विशाल पद्म कमल
प्रस्फुटित है और उसके ऊपर स्वयं श्री कृष्ण बाल गोपाल राखाल बालक की मूर्ति से उसमें अपूर्व नृत्य कर रहे हैं, डांसिंग श्री कृष्ण ऑन दैट लोटस। वो मोहित हो गए देखते हुए और देखा वो अकेले नहीं है, उसके एक साथी है, एक दूसरा राखाल बालक का हाथ पकड़ के दोनों अद्भुत छंद से, अद्भुत भंगिमा से, प्यार से उन लोग नाच रहे हैं। देख के वो आप्लुत हो गए, मोहित हो गए, कितने सुंदर उनका गाना नाचने का भंगिमा है, आनंद ही आनंद है। तो जब ऐसे भावस्थ हो गए उसके बाद ही उनके कोई दर्शनार्थी आया, ये देख के वो मोहित हो गए कि सुंदर वृंदावन चंद्र और राखाल बालक का। उसके बाद ही उनकी जो विशिष्ट भक्त है मनोमोहन मित्र जो कोन्नागढ़ से आते थे, वो उनके भग्निपति राखाल चंद्र घोष को लाया, जो कि परवर्ती काल में स्वामी ब्रह्मानंद हुआ था। तो उनको लेके उपस्थित हुआ, ठाकुर को दर्शन कराएंगे। उसके बाद ही आके उपस्थित हुआ। तो राखाल को देखते ही ठाकुर आश्चर्यचकित हो गए। यही बालक को देखा था गंगा के ऊपर श्री कृष्ण के हाथ पकड़ के नृत्यरत है। देखते ही वो आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। He could not narrate what he saw and what he is seeing now. सिर्फ मनमोहन को बोला, सुंदर चेहरा, बड़ा सुंदर बालक है, उसको जो आकृति है, आकृति बड़ा सुंदर है, सुलक्षण है। ईश्वर कोटि है, सुलक्षण तो होगा ही, लेकिन उसको दर्शन मिला था पहले। जैसे अभी बताया, जो आएगा पहले दिखा देगा इसके भीतर। और भाव विह्वल होकर देखते हुए उनको कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया, श्री राखाल चंद्र घोष। तुम्हारा नाम राखाल है? ब्रज की राखाल? ये सुनते ही और भी भाव विह्वल हो गए। जैसा दर्शन वैसी मूर्ति और वैसी नाम। यद्यपि इसको कुछ दिन पहले माँ भगवतराय ने उनको इनके बारे में आगाम सूची दिया था। एक दिन वो बैठे थे, अचानक एक लड़का को आके उसको गोद में फेंक के चले गए। तो उन्होंने भयभीत हो गया, कौन है? तो उन्होंने माँ की बताया, तेरा संतान है। तो उन्होंने पूछा, मेरा संतान कैसे होगा? बोले, नहीं, है तुम्हारा मानस पुत्र है। तो स्पिरिचुअल सन, क्योंकि उनका जो भाव राशि इसके ऊपर नष्ट करके वो जाएंगे, ताकि वो आगे का कर्म बढ़ाएंगे। ही विल बी देयर ऑफ स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअल ट्रेजर, स्पिरिचुअल किंगडम। इसलिए उनको दिया गया। लेकिन आने के पहले ये दर्शन किया। ठाकुर जी बता रहे हैं, मैं देखता हूँ। और एक दृष्टांत देते हैं। ठाकुर उल्टो रथ के समय उनके परम भक्त बलराम बसु के भवन में गए थे। 2-3 दिन थे। अनेक भक्त आए थे, लेकिन ठाकुर देखा जो उनकी एक विशिष्ट भक्त अगौरमणि देवी नहीं आया, जिसको गोपालन माँ कहा जाता था। तो उन्होंने बताया, उनको भी खबर दो। उनको खबर दिया। दूर रहते थे, कामाराटी रहते थे, बाग बाजार से दूर है। खबर दिया। एक दिन सुबह, उस दौरान सुबह ठाकुर बलराम मंदिर में बैठे हैं और भक्तगणों के बीच, अंतरंग भक्तगण के बीच सत्प्रसंग कर रहे हैं। अचानक श्री रामकृष्ण का भाव अंतर हुआ और जैसे नाड़ू गोपाल का मूर्ति होता है, जो जमीन में घुटने के बल पर बैठ गया और हाथ उठा के, जैसे एकदम बाल गोपाल मूर्ति है, नाड़ू गोपाल मूर्ति है, वैसे करके भावस्थ हो गए। तो सब आदमी समझ में नहीं पाया। अचानक बात करते करते क्या हुआ गया उनका, ऐसी भाव कैसे हो गया? कुछ समय बाद देखा उसे वहाँ पर आके दैट गोपालन माँ के उपस्थित हुआ। जो आएगा उसको पहले दिखा देगा।
तो गोपालन माँ आके श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, देखा एक स्थिर चित्र बाल गोपाल मूर्ति, तो उनको बहुत खुश होने का बात है, लेकिन खुश नहीं हुआ। उन्होंने देखते ही कहा वो गोपालन माँ कि मुझे ऐसी एक लकड़ी का जैसे मूर्ति पसंद नहीं है, ये क्या है, मैं इसे नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो हमारा गोपाल हंसबे खेलबे दौड़ोबे, वो दौड़ने वाला गोपाल मुझे पसंद है, जो हंसेंगे खेलेंगे प्राणवान होगी, और ऐसे एक स्थिर चित्र मुझे पसंद नहीं है। शी वॉज सो क्लोज विथ हिज चोजन आइडियल गोपाल. Gopal was a reality for her, and she didn't appreciate such high exalted mood of Sri Ramakrishna. इतना अपनापन है भगवान के साथ, ये रोमांचकर है ये सब अनुभूतियाँ. और फिर क्या किया, वो जाके श्री रामकृष्ण का शरीर स्पर्श करके वो ठेल रहे, बाबा तुम्हें काट हो लेकिन हो, वह बिकम स्टिल लाइक ए लॉग, अब चेतन हो जाओ, चिता जागता बन जाओ. ये है भक्तों का प्रार्थना. भक्त भगवान को भगवान रूप से नहीं चाहते हैं, भक्त भगवान को अपना साथ अपने रूप में चाहते हैं. भगवान भी भक्त के साथ अपना ईश्वरीय रूप संगोपन करके ही आते हैं, ताकि दोनों के बीच एक सहज संपर्क हो जाए. श्री रामकृष्ण कभी नहीं चाहा कि उनके भक्तगण उनको भगवान रूप से पूजा करें. सब समय चाहा उनको मानुष रूप से प्यार कर सके. ये भगवान का जो भक्तों के साथ लीला का यही रहस्य है. He wants to come down to the level of the devotees. ताई तो प्रभु हेथा एले नेमे, तुम्हारी प्रेम भक्त प्राणेर प्रेमे मूर्ति जेथाय जुगल सम्मिलने पूर्ण प्रकाशित. भगवान का पूर्णता तभी होता है जब भक्तगण उनके साथ रहते हैं. यद्यपि भक्तगण भगवान को स्तर पर उन्नीत होने में असमर्थ है, भगवान भक्त के स्तर में अवनमित होते हैं, उत्तरण होता है, इसी का अवतार कहलाता है. अवतरित होते, डिसेंड्स टू द लेवल ऑफ द डिवोटीज टू कंप्लीट हिज लीला. यही मधुर लीला है. और ठाकुर कहते हैं वैसी वैसी भक्त हमें दिखा देते थे, यह भी आने वाला है. वैसे ही जब गिरीश घोष आया, पोथी में उल्लेखित है, भक्त मलिक में उल्लेखित है कि श्री रामकृष्ण ने देखा, उसके पहले एक छोटा सी बालक, झूठी है सीने में, जो उनका बाल है ऊपर में झूठी करके बांधा है, छोटा सा बालक, और वो दौड़ते हुए उनके पास आए, नाचते हुए. तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तब उन्होंने बताया तुम्हारा कार्य में सहायता करने के लिए आया हूँ. जब गिरीश घोष को देखा, साथ साथ उनको पता चला यही शिव बालक है, भैरव बालक. शिव जी के गण उनकी मदद करने के लिए आए हैं. वैसे मास्टरमशाय जब आया, उनको दर्शन हुआ. उसके पहले ये चैतन्य देव का दल में वो संकीर्तन में योगदान करके जा रहे हैं. तो इसी विभिन्न जो देव देवियों के मतावलंबी विभिन्न भक्तों को, विभिन्न पुष्प को उन्हें आहरण किया और एक अपूर्व माल्य प्रस्तुत किया, जो कि श्री रामकृष्ण के भक्त मालिका है. और श्री रामकृष्ण उन्होंने कहा मैं भक्तों के राजा बनूं. आई बिकम द सेंट्रल फिगर, सेंट्रल क्रेस्ट ज्वेल ऑफ द एंटायर गार्लैंड. ये प्रसंग और भी आगे ठाकुर
विस्तारित किया, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज क्रिसमस डे है। मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। और रविवार भी है, ऐसी छुट्टी का दिन है। आज दिन भर जप यज्ञ का अनुष्ठान भी है और गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास जारी रहेगी, जैसे यथारीति होता है 10:30 से 11:30। और शाम को युवा संघ का क्लास नहीं होगी, कारण आज कटरा बकास में पिकनिक है। लेकिन संध्या रीति के उपरांत सामूहिक भजन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।